हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय एज। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा लास्ट लेसन क्लास 9 का, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। कि फूड जो रिसोर्सेज हैं उनके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट की जा सके। ओके, तो कुछ एफ़र्ट्स किए गए ताकि जो फूड का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो, उसके अंदर कुछ सक्सेस आए। तो वो सब बहुत सारे एफ़र्ट्स किए गए। तो इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स कौन कौन सी होती है, जैसे सीरियल्स हैं, सीरियल्स लाइक वीट, राइस, मेज़, ये हमें क्या देती हैं? ये हमें देती हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इनके अंदर वैरायटी इम्प्रूवमेंट लाई जाए। या फिर पल्सेस हैं, पल्सेस लाइक ग्राम, जो चना है, ग्रीन चना हो सकता है या फिर अरहर की दाल हो सकती है। तो ये सब जो पल्सेस हैं वो क्या प्रोवाइड करती है? हमें प्रोटीन देती हैं। और कुछ ऑयल सीड्स होते हैं, जैसे ऑयल सीड्स हैं लाइक सीसम का सीड है, वो हमें ऑयल देता है। मस्टर्ड का सीड है, वो हमें ऑयल देता है। तो ये सब हमें क्या दे रहे हैं? फैट दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ये टाइप्स होता है क्रॉप्स के। सीरियल्स जो वीट, मेज़, ये कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। पल्सेस है ग्राम, अरहर दाल, ये सब क्या देती है? हमें प्रोटीन देती हैं। ठीक है, ऑयल सीड्स है सीसम और मस्टर्ड, वो फैट देती हैं। तो ये जो बहुत सारी क्रॉप्स हैं, इनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाया जाए तो उसके लिए हमने इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ना है। ठीक है, तो डिफरेंट क्रॉप्स को, जो ये डिफरेंट क्रॉप्स हैं, इनको डिफरेंट एनवायरनमेंट चाहिए, डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए, डिफरेंट वहाँ पर उनका फोटो पीरियडिज्म होना चाहिए, डिफरेंट लाइट चाहिए उनको। तो ये सब अलग अलग क्रॉप को अलग अलग एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जैसे कुछ क्रॉप्स होती हैं जो ग्रो करती हैं रेनी सीज़न के अंदर। जो रेनी सीज़न है वो कब से कब तक होता है? जून से अक्टूबर के बीच में। इन क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं? इन क्रॉप्स को हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो ग्रो करती हैं रेनी सीज़न में, और ये जून टू अक्टूबर होते हैं। और इसका एग्जांपल है पैडी, जो चावल है वो उगता है इसके अंदर। काला जो हरा चना है, ग्राम, वो वो उगता है इसके अंदर। एंड ब्लैक ग्राम है, जिसको हम अरहर की दाल कहते हैं, वो भी एक खरीफ क्रॉप होती है। ठीक है, तो ये क्रॉप्स हैं रेनी सीजन के अंदर ग्रो करती है, जो होता है जून टू अक्टूबर। फिर आता है कुछ क्रॉप्स हैं ऐसी होती है जो विंटर सीजन के अंदर ग्रो करती हैं। कुछ क्रॉप्स विंटर सीजन के अंदर ग्रो करती हैं। और विंटर सीजन कब से कब तक होता है? नवंबर टू अप्रैल। और यहाँ पर इन क्रॉप्स को हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। इनको हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। इसका एग्जांपल है पी, मस्टर्ड। ठीक है, तो ये सब क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स हैं, और ये ग्रो करती है विंटर सीजन के अंदर। जैसे हमने देखा है कि जो मटर है या फिर सरसों है, वो हमें ठंड के मौसम में देखने को मिलती है, राइट। हम सरसों का साग खाते हैं हरियाणा में, एंड हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं। वो सब कब होती है? जब हमारी ठंड आ जाती है तब होता है। तो ठंड कब आती है? नवंबर टू अप्रैल। और इनको हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। ओके, और फिर क्रॉप्स कुछ आती हैं, बस यही क्रॉप है, दो टाइप की होती हैं, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो इंडिया के अंदर 1954 से 2010 के बीच में इंडिया में 1954 से 2010 के बीच में जो क्रॉप प्रोडक्शन था, फूड प्रोडक्शन था, वो 4% इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, इंडिया के अंदर 1954 से 2010 तक 4% इंक्रीज़ हुआ फूड का। जो क्रॉप प्रोडक्शन था, क्रॉप से जो भी यील्ड मिल रही थी, वो इतना इंक्रीज़ हुआ। कुछ प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व की गई फार्मिंग में, प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन फार्मिंग। और क्यों यूज़ की गई? ये ताकि जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट है, फूड का इम्प्रूवमेंट है, वो हो सके। तो प्रैक्टिसेस कौन कौन सी? एक तो थी कि हम कौन से चॉइस का अपना सीड लेते हैं।
सीड है वो क्वालिटी के होते हैं कि पुअर क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है, तो वो हम चॉइस कर सकते हैं। या फिर हम क्रॉप प्लांट्स को कैसे नर्चर कर रहे हैं, उनको कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, कैसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नर्चरिंग ऑफ क्रॉप्स। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड हार्वेस्ट। अब ग्रोइंग क्रॉप्स है, हमने उनको न्यूट्रिएंट्स भी दे दिया, उनका सीड भी अच्छा है, बट उसकी प्रोटेक्शन ही नहीं कर पा रहे हम, तो प्रोटेक्शन क्या होगा? तो यहाँ पर प्रोटेक्शन चाहिए ग्रोइंग क्रॉप्स का, उनका एक हार्वेस्ट सिस्टम, वो हार्वेस्ट सिस्टम भी सही होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें उतनी यील्ड ही नहीं मिल रही है तो इसका फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, तो मेजर एक्टिविटीज़ हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप की जो यील्ड है उसको इंक्रीज़ करने के लिए वो प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं? कुछ प्रैक्टिसेस हैं, मेजर प्रैक्टिसेस जो यूज़ की गई फॉर द इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड। फर्स्ट है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। सेकंड है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। एंड थर्ड है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। देखो ये तीनों प्रैक्टिसेस क्या हैं? ये क्रॉप की जो यील्ड है, जो उसका प्रोडक्शन है, जो अमाउंट है जो हमें मिल रही है क्रॉप की हार्वेस्ट करने के बाद, उसको इंक्रीज़ कैसे किया जाए। तो ये 3 प्रैक्टिसेस हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, कि क्रॉप की वैरायटी के अंदर इम्प्रूवमेंट की जा सके, वो यूज़ कर सकते हैं हम। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट की उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सके, वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। या फिर क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की उसकी जो प्रोटेक्शन है क्रॉप की वो की जा सके। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेके चलेंगे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। जो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट है वो कब की जाती है? ताकि जो क्रॉप की गुड यील्ड मिल सके, जो क्रॉप है गुड क्वांटिटी के अंदर मिल सके, क्वालिटी के अंदर मिल सके, इसलिए क्रॉप की वैरायटी इम्प्रूवमेंट की जाती है। और जो वैराइटीज़ हैं क्रॉप की, ताकि वो यूज़फुल हों, वो किस बेसिस पे हम किन कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसको चूज़ कर सकते हैं। तो या तो वो जो क्रॉप है, जो वैरायटी है, वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, ठीक है, या फिर वो रिस्पॉन्स दे रही हो फर्टिलाइज़र्स का, मतलब फास्ट रिस्पॉन्स दे रही है, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइज़र्स, उसके बेसिस पे हम उस क्रॉप की वैरायटी को चूज़ कर सकते हैं जो हमें इंट्रोड्यूस करवानी है। या फिर हम प्रोडक्ट क्वालिटी है वो उसकी बेस्ट है, उस बेसिस पे हम क्रॉप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें इम्प्रूवमेंट करवानी है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस हो सकते हैं, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइज़र्स हो सकती है, प्रोडक्ट क्वालिटी हो सकती है। तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम क्रॉप के अंदर कैसे इम्प्रूव करेंगे, कैसे उनके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे 2 मेथड्स आते हैं। फर्स्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसकी हेल्प से ये होता है क्रॉसिंग ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनके जीन्स अलग अलग हैं उनकी क्रॉसिंग करवा के हम हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन क्यों करवाई गई? क्योंकि उसके अंदर एक क्रॉप है, उसके अंदर एक न्यू कैरेक्टर का इंक्लूड करना, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना, उसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये क्रॉसिंग है, वो 3 टाइप से हो सकती है। इंटरवेराइटल मीन्स जो क्रॉप्स हैं वो डिफरेंट वेराइटीज़ की हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ की क्रॉप्स हैं, उनका क्रॉस करवा सकते हैं, तो उनके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, इम्प्रूवमेंट होएगी क्रॉप वैरायटी के अंदर। या फिर
इंटरस्पेसिफिक हों, कि जो क्रोप्स हैं उनकी डिफरेंट स्पीसीज हो, जीनस सेम है पर डिफरेंट स्पीसीज है, और या फिर इंटरजेनेरिक हो सकती है। इंटरजेनेरिक के क्या अंदर क्या होता है, यहाँ पर क्रॉस करवाई जाती है बिटवीन डिफरेंट जीन्स, कि क्रॉप की वैरायटी के अंदर चेंजेस आए तो डिफरेंट जीन्स होते हैं क्रॉप्स के अंदर, उनके बीच में क्रॉस करवाई जाती है। और सेकंड मेथड क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन के अलावा, कि उसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा सके, जेनेटिकली क्रॉप्स को मॉडिफाई किया जा सके, इसके लिए वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज़ करते हैं और क्रॉप की जो वैरायटी है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं कि हम क्रॉप का इम्प्रूवमेंट क्यों करवा रहे हैं, तो वो क्यों करवाते हैं, फर्स्ट रीज़न है हायर यील्ड के लिए, कि हमें क्रॉप की हायर यील्ड मिले, हायर प्रोडक्शन मिले, उसके लिए हम करवाते क्रॉप के अंदर इम्प्रूवमेंट, वैरायटी के अंदर इम्प्रूवमेंट, या फिर क्वालिटी इम्प्रूव्ड मिले, हमें इम्प्रूव्ड क्वालिटी मिले, उसके लिए हम क्रॉप के अंदर क्या करवाते हैं, इम्प्रूवमेंट करवाते हैं, उसकी वैरायटी के अंदर इम्प्रूवमेंट करवाते हैं, या फिर बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। अब बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, बायोटिक मीन्स कि कई बार क्या होता है कुछ इंसेक्ट्स है प्लांट को ख़राब कर देते हैं, क्रॉप को ख़राब कर देते हैं, या फिर कुछ टेम्परेचर, वाटर, वो सब क्रॉप को ख़राब कर देते हैं, तो उससे रेजिस्टेंस के लिए क्रॉप की वैरायटी के अंदर इम्प्रूवमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, कि कई बार क्रॉप्स हैं वो साल में सिर्फ एक बार फ्रूटिंग करती हैं, एक बार क्रॉप का प्रोडक्शन करती है, तो उसको चेंज करके उसको 2 या 3 बार साल में प्रोडक्शन करवाया जाए तो वो मैच्योरिटी ड्यूरेशन के अंदर चेंज आ जाता है उनका। ठीक है, बाइडर अडेप्टेबिलिटी, कुछ क्रॉप्स हैं वो सिर्फ एक जगह अपना प्रोडक्शन शो करती है, दूसरी जगह ग्रो नहीं करती, तो उनकी अडेप्टेबिलिटी को वाइड करने के लिए, उनको इंक्रीज़ करने के लिए क्रॉप के वैरायटी के अंदर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स के लिए, डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए हमें क्रॉप के अंदर, तो क्रॉप के वैरायटी के अंदर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो हम नेक्स्ट लेसन के अंदर लेके चलेंगे। ओके, थैंक यू।